हाय फ्रेंड्स, 10वीं कक्षा की पहली कविता है भारत महिमा। यह कविता कवि जयशंकर ने लिखी है, यानी कि जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद नाम के जो कवि है, इन्होंने इस कविता को लिखा है। अब इस कविता का नाम ही है या फिर शीर्षक ही है कि इस कविता का शीर्षक है भारत महिमा। महिमा का मतलब होता है कि महानता, महत्व, विशेषता। तो मैं अपने भारत की क्या विशेषता रही है, अपने भारत में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित होकर चली गई थी जिसके कारण उन घटनाओं का वर्णन जयशंकर प्रसाद ने फिर से हमें याद करके दिया इस कविता के माध्यम से। और इस कविता में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनको पढ़कर हमें कुछ अपने भारत के बारे में अभिमान होने लगता है, गर्व होने लगता है, उसका सच में महत्व समझने लगता है हमें। तो देखेंगे हम कि क्या लिखा है उन्होंने उस कविता में। देखिएगा, आपके पास बुक होगी तो इस कविता को देखें और कविता आपके पास बुक रहने दीजिए, मैं कविता पढ़ता हूँ और जैसे ही दो दो लाइंस होते जाएंगे कविता की, दो दो लाइंस के मैं आपको अर्थ बताते जाऊंगा। देखिएगा, यहाँ पर जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए यह सुविधा करके रखी है कि आप इन फलक पर लिखे हुए पंक्तियों की तरफ ध्यान दें और जिस तात्पर्य यह है कि हमें यहीं पर उसका हम आपको मतलब समझाएंगे। देखिएगा कि शुरुआत है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। जयशंकर प्रसाद जी अपने भारत की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारे जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि मेरे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और वह हिमालय पर्वत, उसका नाम हिमालय क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हिम गिरता है या फिर हिम पड़ता है, तो यहाँ पर हिम, और वहाँ पे ऐसे ही वो जो बर्फ है जिसके कारण वह पूरा हिमालय सफ़ेद दिखाई देता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो हीरों का हार यानी कि हीरक हार, हीरा सफ़ेद होता है और हीरा चमकने लगता है। तो उसी प्रकार वो जो हिमालय पर्वत है और इस हिमालय पर्वत पर बहुत सारा हिम है और ऐसा हिम के कारण वो सफ़ेद है, जिस प्रकार कोई हीरा है रखा हुआ हमारे इस भारत देश के उस उत्तर में। और लिखते हैं कि उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। उषा अर्थात सुबह की किरणें। अब इस दो पंक्तियों का अर्थ ये होता है कि मेरे भारत के उत्तर में, यानी कि हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पर जैसे ही उषा यानी कि सुबह की किरणें, सुबह की सूरज की किरणें पड़ते ही वह हिमालय चमक उठता है, जिस प्रकार कोई हीरा चमकता है। और वे कहते हैं कि सुबह की वह किरणें हंसते हुए एक उपहार देती है हमारे भारत के उत्तर में, हमारे भारत भूमि को रोज की तरह। और वह उपहार है जिस प्रकार कोई हीरो का हार पहनाती है। हीरो का हार पहनने के उपरांत वहाँ पर पूरा वातावरण जगमग उठता है। अब प्राकृतिक वातावरण वैसा ही हमारे उत्तर का है कि वहाँ का जो क्षेत्र है, उस उत्तर के हिमालय के आसपास का पूरा क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ है और सुबह होते ही वह चमकने लगता है। इसलिए वे कहते हैं मेरे भारत की महिमा ऐसी है कि उसके उत्तर में उसका जो मुखड़ा है, वह जिस प्रकार कोई स्त्री अपने गले में हीरो का हार पहनती है तो उसका मुखड़ा चमकने लगता है, चमक उठता है। तो मेरे भारत का वह जो ऊपर का हिस्सा वह सिर के समान है और उस सिर में वह हीरो का हार अर्थात वह हिमालय है जो चमक उठता है सुबह के समय पर। ये मेरे भारत की विशेषता है। दूसरी भारत की विशेषता बताते हैं कि जगह हम लगे जगाने विश्व। वे कहते हैं और लोक में फैला फिर आलोक। पहले हम पहले हम जगह अर्थात हमारे भारत की भूमि में पैदा हुए यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, जो विद्वत जन हैं, जो सन्यासी थे, वे उन्होंने तपश्चर्या के माध्यम से ज्ञान हासिल करते हुए सारे विश्व में वह ज्ञान फैलाया। सबसे पहले हम जगे और लगे जगाने विश्व, हमारा वह ज्ञान हमने विश्व में फैलाया, संसार में फैलाया, भारत यह विश्व के अन्य देशों में फैलाया और लोक में फैला फिर आलोक। और उन देशों में
जहाँ पर ज्ञान यह फैला था, उस समाज में जहाँ जिन लोगों में वह ज्ञान बंटा गया था, वहाँ पर अब ज्ञान का आलोक फैल चुका था। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। और कौन सा प्रकाश यहाँ पे लेना है? तो आपको लेना है ज्ञान का प्रकाश। तो उस ज्ञान का प्रकाश पूरे आलोक में, पूरे लोक में, यानी कि इस धरती पर जहाँ पर ज्ञान बांटा गया था विश्व में, वहाँ पर अब ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। और वे कहते हैं व्योमतम, जिसके कारण क्या हुआ? व्योमतम पुंज। व्योम का मतलब होता है ये आकाश। आकाश, व्योम का अर्थ होता है आकाश। और व्योमतम पुंज यानी कि वो आकाश में जो काले बादल, तम का मतलब हम समझेंगे कि वह काले बादल। तम का मतलब क्या है? काले बादल। अब आकाश में जब काले बादल होते हैं तो उसे जयशंकर प्रसाद जी, अब सच में काले बादल है कि यहाँ पे नहीं, तो जयशंकर प्रसाद जी काले बादल का तात्पर्य हमें यह समझाते कि उसका मतलब है अंधकार अर्थात अज्ञान। तो इस धरती पर जो धरती पर जबकि ये काले बादल फैल चुके थे, अर्थात वो अज्ञान था, अब वह अज्ञान हुआ तब नष्ट। उस ज्ञान के फैलाने के कारण अज्ञान यहाँ का नष्ट हो चुका था। अखिल संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है संसार, संसार, विश्व। तो यह अखिल विश्व, ये पूरा विश्व क्या हो उठा? अशोक हो उठा। अशोक का मतलब होता है शोक रहित, है ना? यानी कि नहीं, शोक मतलब होता है दुख, तो दुख से रहित अशोक। तो ये पूरी जो संस्कृति है, अर्थात पूरा जो संसार है, यह जो विश्व है, जहाँ पर इस हमने ज्ञान का आलोक फैलाया था, वहाँ पर अशोक हो उठा। अर्थात जहाँ पर यह ज्ञान मिला था, वहाँ की धरती में शोक नहीं रहा, अर्थात सुख ही मिलने लगा उन्हें, अर्थात दुख से वे रहित होने लगे थे, है ना? दूसरी बात ऐसी है, देखिएगा, गौतम बुद्ध ने जो हमें कहा था कि गौतम बुद्ध जी के विचारों में हम देखते हैं कि जैसे दुख निरोध, दुख के पीछे के कारण, है ना? दुख के कारण, तो ऐसे ही दुख के कारणों का ज्ञान उन लोगों को होने लगा था जब गौतम बुद्ध जी का ज्ञान वहाँ तक फैल चुका था। अब इसलिए वे कहते हैं कि पूरे संस्कृति में अशोक हो, पूरी संस्कृति अशोक हो उठी थी, अर्थात शोक से रहित हो उठी थी। अब तीसरे दो लाइन्स है, अर्थात उसे हम दोहे कहेंगे, तो वो ऐसा है, विमल वाणी ने वीणा ली। विमल वाणी ने वीणा ली। अब जो वाणी का मतलब होता है, हम कहेंगे कि जैसे भारत की संस्कृति में जो देवी देवताएं हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वाणी की देवी है वो है सरस्वती। उसमें हाथ में वीणा ली, लेकिन कैसे? कमल कोमल कर में सप्रीत, प्रेम के साथ, है ना? प्रेम के साथ, अर्थात सप्रीत बड़े प्यार से कोमल हाथों में, कर यानी कि हाथ, कोमल हाथों में सरस्वती ने वीणा ली और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। अब पहले हम इसका एक एक शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर बाद में पूरे दो लाइन्स का अर्थ समझ लेंगे। सप्त स्वर, सा रे ग म प ध नि सा, ये सप्त स्वर। सप्त सिंधु, सात समुंदर, है ना? सिंधु का मतलब होता है समुंदर, ये विरुद्धार्थी शब्द समुंदर के लिए है सिंधु। तो सप्त सिंधु में उठे। अब सात समुंदर में ये स्वर गूंज उठे, गूंजने लगे थे। और चीड़ा तब मधुर साम संगीत। देखिएगा, इसका मतलब यह है, साम का मतलब होता है कि जैसे वेद हमारे कितने हैं? 4 है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
अथर्ववेद। तो इनमें से ये साम जो है इसका मतलब है सामवेद। अब सामवेद का तात्पर्य यह है कि सामवेद नाम की किताब यह बहुत ही प्राचीन है, जैसे कि हमारे वेद ही प्राचीन हैं। और इस सामवेद में संगीत का ज्ञान भरा हुआ है। संगीत के लिए आवश्यक नियमों की जानकारी उस सामवेद उस ग्रंथ में है। तो वे कहते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहले, मेरे भारत की महिमा क्या है कि हमारे भारत में सबसे पहले संगीत का निर्माण हुआ और संगीत के लिए आवश्यक ऐसे नियमावली या फिर नियम उस सामवेद में भरे पड़े हैं। और सामवेद की निर्मित तब हुई जब सरस्वती ने वीणा हाथ में ली थी और सप्त स्वर गाने लगी थी, और जो भी नियम होते हैं वे सभी नियम फिर उस सामवेद में लिखे गए। और ये जो सामवेद है मधुर संगीत वाला, संगीत के नियमों का एक नियमों का संगठन किया गया, वह जो किताब है सामवेद, वह हमारे भारत में सबसे पहले निर्मित हुई थी। ये हमारे भारत की महिमा है। और क्या महिमा है, और क्या महत्व है, क्या विशेषता है मेरे भारत की कि विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। लोहा का तात्पर्य है, जैसे कि लोहा, विजय केवल लोहे की नहीं, लोहा का मतलब होता है कि तलवार, भाला वगैरह, ये युद्ध की अलग अलग साहित्य। तो विजय हमने युद्ध के आधार पर ही नहीं हासिल की, केवल यह शब्द लिखा है, केवल हमने युद्ध के आधार पर ही विजय हासिल नहीं की या फिर प्राप्त नहीं की, बल्कि उसके साथ साथ हमारे भारत में, अर्थात युद्ध के साथ साथ हमारे भारत में और भी क्या क्या हुआ कि धर्म की रही धरा पर धूम। धर्म का मतलब होता है कि वह एक जिम्मेदारियां और अपना कर्तव्य, और ये जो गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, इनके जैसे जो बड़े बड़े महात्मा संत यहाँ पर एक जन्म ले चुके थे उस समय में, तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश इस समाज में फैलाया था। और यहाँ पर है धरा का मतलब होता है इस पृथ्वी पर फैलाया था, और धर्म का मतलब होता है वही उनका कर्तव्य, जो अपने पास ज्ञान है तो सामने वाले को देकर उसे भी उस ज्ञान की जानकारी होना जरूरी है, जिसके कारण उसका अंधकार दूर हो जाए। तो ऐसा धर्म भी यहाँ पर रहा है, और उसका धूम का मतलब होता है प्रचार प्रसार होना। तो किसका प्रचार प्रसार होना? ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। धर्म की रही धरा पर धूम, धर्म यानी कि यहाँ पर ज्ञान अर्थ लेना है, तो ज्ञान की इस धरती पर ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगा था। केवल हमने युद्ध करके ही हमारे धरती को एक जीत नहीं लिया था, बल्कि उसके साथ में हमने ज्ञान हासिल कर भी हमारे धरती का महत्व बढ़ाया था या हमारे देश का महत्व बढ़ाया था। केवल युद्ध करके ही नहीं महत्व बढ़ाया, बल्कि ज्ञान हासिल करते हुए भी हमने हमारा महत्व बढ़ाया था। और भी वे कहते हैं कि भिक्षु होकर रहते सम्राट। इतना ही नहीं, मेरे भारत की महिमा ऐसी है, मेरे भारत की विशेषता ऐसी है कि यहाँ के सम्राट एक समय भिक्षु भी बन चुके थे। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम यानी कि घूमना। अब इसका अर्थ समझेंगे। यहाँ के सम्राट भिक्षु बने थे, इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी सम्राट जिन्होंने गौतम बुद्ध के ज्ञान को पूरी तरह से अपने आप में शामिल कर लिया था, तो या फिर उस ज्ञान से वो पूरी तरह से संलग्न हो चुके थे, ऐसे सम्राट लोगों ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया, अपने इस संसार को त्याग दिया और वन में जाकर सन्यासी बनकर रह गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि भिक्षुक का मतलब दूसरा ऐसा है, भिक्षा जो मांग लेते हैं। जब भी कोई सन्यासी होता है, उसे जब भूख लगती है तो वो गांव में आकर भिक्षा मांगता है, तो ऐसे भिक्षुक बने थे। तो उसमें सबसे पहले जो भिक्षुक थे तो वो थे गौतम बुद्ध, उसके बाद में वर्धमान महावीर, उसके बाद में गौतम बुद्ध के विचारों को हासिल करते हुए अपने इस अहंकार को, हिंसा को नष्ट करने वाले सम्राट अशोक, इन्होंने भी अपने सिंहासन को त्याग दिया था।
तो ऐसे कुछ हमारे यहाँ पर सम्राट होकर चले गए। जो गौतम बुद्ध है, वर्धमान महावीर भी एक सम्राट थे, लेकिन उन्होंने भी इस हिंसा का त्याग करते हुए युद्ध न करने की शपथ ली और इस संसार को त्याग कर, सिंहासन को त्याग कर वे ज्ञान हासिल करने के लिए वन में चले गए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सम्राट, यहाँ पर जो जितने भी सम्राट हुए, तो उनमें से कुछ ऐसे सम्राट जिन्होंने ज्ञान हासिल किया था वे भिक्षुक बने। तो इसलिए मेरे भारत की या फिर हमारे भारत की यह एक विशेषता है, महिमा है कि यहाँ के सम्राट भिक्षुक भी बन चुके थे। और इतना ही नहीं, भिक्षुक बनने के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वे उन्होंने समाज में दया दिखाने लगे। कौन सी दया? कि जो भी व्यक्ति दुखी हो, जो भी व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारा दुख है, पीड़ा है, कोई शारीरिक पीड़ा होगी या मानसिक पीड़ा होगी, उस पीड़ा को दूर करने का कार्य इन्होंने किया। जैसे कि गौतम बुद्ध है, वर्धमान महावीर है, सम्राट अशोक है, या फिर उनके दो पुत्र हैं, जो कि एक संघमित्रा नाम की लड़की और एक महेंद्र नाम का लड़का। इस प्रकार तो इन्होंने लोगों पर दया दिखलाते हुए उनके दुखों को दूर किया और घर घर जाकर ज्ञान बांटा। अर्थात वे घर घर जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी और उन लोगों को ज्ञान दिया। इस प्रकार मेरे भारत की महिमा है। आगे के कुछ और पंक्तियां यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसको हम समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, आगे की कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। तात्पर्य यह है कि आपके पास बुक नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि केवल आप देखते रहेंगे और यहीं पर आपका जो कविता है वो आपकी कविता आपको दिखाई देगी। गोरी को दिया दया का दान। क्यों दिया? क्योंकि हम दानशूर हैं, पहले से ही है। यह हमारे भारत के यहाँ के सम्राट लोगों का एक गुण रह चुका है या फिर रहा है कि हम हमेशा हमारे शत्रुओं को शरण देते हैं। हम हमेशा हमारे शत्रुओं को उनके मृत्यु का दान दे देते हैं। उन्हें मारते नहीं या फिर उन्हें कुछ तांत्रिक अड़चन की वजह से यहाँ से मैं हिल चुका था। देखिए, तो गोरी को दिया दया का दान। ये गोरी कौन है? यह है मोहम्मद बिन गोरी। उसको मराठी में घोरी कहते हैं, है ना। अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से आक्रमणकारी हमेशा हमारे भारत में उत्तर की तरफ से हिमालय पर्वत के बाजू से पीछे से घुसकर हमारे भारत में आते थे और आक्रमण करते हुए यहाँ के लोगों को, समाज के वो जो धर्मस्थल है जैसे कि मंदिर वगैरह, तो इन्हें तोड़ फोड़ करते हुए उनके अंदर जो भी धन संचय किया हुआ रहता था उस धन की लूट करते थे या फिर लोगों के घर में घुसकर उनकी भी लूट की जाती थी। देखिएगा कि ये जो अफगानिस्तान से ये लोग आते थे, ये लुटेरे लोग होते थे। तो ऐसे लुटेरों को भी हमने दया दिखलाई। गोरी को दिया दया का दान। गोरी ने, इस मोहम्मद बिन गोरी ने जो सबसे पहले भारत में आकर लूटपाट मचाई थी, तो उसने 17 बार वो भारत में आकर बहुत सारा धन हमारे भारत का लूट कर ले गया था। तो इतने बार आकर भी हमने, जब भी उसके साथ संघर्ष हुआ, किसी सम्राट का या फिर राजा का संघर्ष में, गोरी के साथ युद्ध होते समय गोरी जब भी शरण आता था तो हमारे यहाँ के सम्राट, ये वीर, हमारे वीर उन्हें दान देते थे। इसका मृत्यु का दान देते थे और उन्हें छोड़ देते थे। इसे कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के वीर लोग, हमारे यहाँ के सम्राट लोग इतने दयावान होते थे कि अपने शत्रु तक को भी उस पर भी दया दिखलाकर उसे छोड़ देते थे। ये हमारे भारत की महिमा रही है ना। ये विशेषता है हमारे भारत की। और क्या है कि चीन को मिली धर्म की दृष्टि। भारत में जो भी
गौतम बुद्ध ने तपश्चर्या के माध्यम से जो ज्ञान हासिल किया था, और वह ज्ञान भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो फैला था, और सबसे प्रथम भारत के नज़दीक जो देश है वह है चीन, और सबसे प्रथम यह चीन में गौतम बुद्ध के ज्ञान का भंडार वहाँ पर भी फैल चुका था। तो जयशंकर प्रसाद कवि कहते हैं कि चीन को मिली धर्म की दृष्टि, यहाँ गौतम बुद्ध का जो बौद्ध नाम से जो धर्म है वह धर्म उन लोगों ने अपनाया था। तो बौद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान, जो दिमाग से काम लेता है, विचार पूर्वक काम लेता है, वो बुद्धिमानी व्यक्ति वह गौतम बुद्ध। तो उनके इस विचारों का जो व्यक्ति अनुकरण करता था वह उनका अनुयायी बनता था, और उस अनुयायी को बुद्ध के नाम से पहचाने जाते थे। तो वह जो धर्म है वह चीन में फैला था, वह जो विचार है पहले चीन में फैले थे, उसके बाद में उन वहाँ पर जो अनुयायी बने उन्हें बुद्ध के नाम से पहचाना जाने लगा। इसलिए लेखक कवि कहते हैं कि हमने शत्रु को तो दान दिया, इतना ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था या फिर संचित हो चुका था, उस ज्ञान का प्रसार हमने दूसरे देशों में भी किया, वहाँ के समाज में भी किया, है ना। और हमने और क्या किया जो कि हमारी विशेषता रही है, तो हमने ये किया कि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। ये भारत भूमि स्वर्ण भूमि कहलाती है, क्योंकि स्वर्ण अन्य धातुओं से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही जैसे कि बहुत सारे लोग उसे चाहते हैं स्वर्ण यानी कि सुवर्ण को, सोने को। तो उसी प्रकार हमारे भारत देश को भी अन्य देश भी आज भी चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे कहते हैं सोने का धुआं निकलता है, तो वैसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है इसे। तो इस स्वर्ण भूमि में, इस देश की धरती में रत्न मिले थे। रत्न कौन कौन से रत्न? गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, बहुत सारे रत्न इस धरती में पैदा हुए थे। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, लेकिन यहाँ पर इसका उल्लेख है, देखिए, शील की सिंहल को भी सृष्टि, पंचशील तत्वों का अनुकरण, पंचशील तत्वों को बनाकर उसको समाज में फैलाकर समाज उसका जो अनुकरण करता था, वो पंचशील तत्वों को बनाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने, शील का मतलब होता है पंचशील। क्या कौन कौन से पंचशील है? जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने जो पहला, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, इनके पंचशील तत्वों के जो विचार है, जिसमें है अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, या फिर चोरी ना करना वगैरह, ये ऐसे जो शील है, ये पंचशील है। तो इसे सिंहल को भी सृष्टि और सिंहल, इसका क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर देखिए, सिंहल का तात्पर्य है सिद्धांत। सिंहल का मतलब है सिद्धांत, है ना। सिंहल का मतलब है सिद्धांत। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जो पंचशील तत्वों का निर्माण किया और वो हमारे समाज के लोगों में या फिर अन्य देशों में भी फैलाया, तो जिसके कारण उसका एक सिद्धांत बना, और वह जो सिद्धांत एक सृष्टि बन गई हमारे इस समाज के, उस धर्म के लोगों की एक सृष्टि बन गई। क्या? यह सिद्धांत कौन सा? पंचशील तत्व। यह एक सिद्धांत बन गया था। सिद्धांत का मतलब होता है जो अनुकरण करने लायक जो नियम होते हैं, उसे वो सिद्धांत होते हैं, और जिसमें ऐसा ज्ञान कि जो बुद्धि तात्पर्य के या बौद्धिकता के स्तर पर वह ज्ञान होता है। आगे कहते हैं, अगले वाले दो पंक्ति में ऐसा है कि किसी का हमने छीना नहीं, हमने अब तक किसी का भी कुछ छीना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ही धरती पर छीनने के लिए आक्रमण करते थे, लेकिन हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना। यही यहाँ पर प्रकृति का पालना। अब देखिएगा, पालना का मतलब होता है जो पालने में छोटा सा बच्चा होता है, वो वाला पालना। तो जब भी माँ बच्चा सोता है तो उसे पालने में सुलाती है, या फिर बच्चा
जब खेलता है तो सोने के बाद उठकर वह खेलता है तो पालने में ही खेलता है, या फिर ऊपर जो बांधा हुआ होगा तो उसकी तरफ देख कर पालने में ही खेलते रहता है, या अपनी अपनी हरकतें करता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसे कुछ दिनों के बाद रखने के लिए पालने में ही रखती है। तो बच्चे का पालना जिस प्रकार एक घर के समान, उसका छोटा सा घर एक घर के समान होता है, उसी प्रकार सबसे पहले हमारे इस धरती पर प्रकृति का निर्माण हुआ। प्रकृति, यह प्राकृतिक वातावरण जो निसर्गमय सौंदर्यमय वातावरण है, यह हमारे धरती पर हुआ, यह हमारे इस भारत भूमि पर हुआ। जैसे कि कोई हिमालय पर्वत है, वादियाँ हैं, नदियाँ हैं, बहने वाली निरंतर 12 नदियाँ हैं इस प्रकार की, और कोई कुछ घाटियाँ हैं और सुंदर सुंदर घाटियाँ वगैरह, ये सब हमारे ही भारत की धरती पर निर्माण हुआ था। इसलिए वे कहते हैं कि ये सबसे पहला पालना है, यहाँ पर ही ये सब कुछ बन चुका है, शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। और हमारी जन्मभूमि थी यही, और ये हमारे जन्मभूमि भी थी। कौन सी? ये जो भारत है ये हमारी जन्मभूमि थी। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हम कहीं से नहीं आए थे, हम यहाँ के ही थे, हमारे पूर्वज भी यहाँ के थे, तभी तो हम अब यहाँ पर है। इसलिए वे कहते हैं कि हम पहले से ही यहाँ के थे और सदा ही यहाँ के ही रहे हैं और रहेंगे। चरित थे पूत, हमारे जो पुत्र थे, इस भारत में जन्मे हुए रत्न जो पुत्र, ये सब चरित थे, यानी कि चरित्रवान थे। भूजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न। यहाँ के जो पुत्र, जो रत्न पुत्र, शुरुआत में जो है तो स्वर्ण भूमि को रत्न मिले, तो उनमें से गौतम बुद्ध है, भगवान महावीर है, या फिर अन्य कोई सम्राट है, जिनकी भुजाओं में तो शक्ति थी, साथ साथ उनके चरित्र जो है अच्छे गुण वाले चरित्र थे, और उनके गुणों में नम्रता भी थी, यानी कि उनका नम्रता नाम का यह एक गुण भी था उनमें। और सदा के लिए यह नम्रता और अच्छे चरित्र वाले विचार होने के कारण उनकी भुजाओं में शक्ति होकर भी वे संपन्न रहे थे। अब इसका तात्पर्य यह है कि भुजाओं में शक्ति होना मतलब अपने बल पर ही युद्ध वगैरह करना, लेकिन युद्ध से वे हमेशा दूर रहे। रक्तपात करना या फिर लोगों को मारना या फिर इसके माध्यम से उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था, और जब ये समझ में आने लगा तब उन्होंने यह हिंसा करना छोड़ दिया। इसलिए ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे यहाँ के सम्राटों के भुजाओं में शक्ति तो थी, लेकिन उस शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग करना छोड़ दिया, और यहाँ के सम्राट चरित्रवान बने। चरित्रवान थे, यहाँ के पुत्र चरित्रवान भी थे, शक्तिशाली तो थे ही, चरित्रवान भी थे, नम्रता भी उनमें रही है, अर्थात युद्ध के समय पर वे भी युद्ध करते थे, या फिर बहुत ही आवश्यक समय पर भी युद्ध करते थे, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती तो अपने गुणों को बाहर लाकर वहाँ पर अपने गुणों के माध्यम से वहाँ पर शांति फैलाने का काम करते थे, एक नम्रता के साथ। आगे है, हृदय के गौरव में था गर्व। हम इस भारत भूमि के रत्नों के या फिर पुत्रों के हृदय में गौरव था हमारे भारत के बारे में, हमारे इस धरती के बारे में, लेकिन वह जो गौरव है वह गर्व भी, उन्हें कभी कभी अपने देश का गर्व भी होता था, और किसी को देख न सके विपन्न, और गर्व यह कि ये धरती मेरी है, यह गर्व, ये धरती मेरी है, यहाँ पर कोई भी विपन्न, दुखी है ना, विपन्न का तात्पर्य है दुखी होना, तो न हो सके दुखी, तो कोई भी दुखी ना रहे, यह एक संकल्प लेकर हृदय में गौरव, भारत के या फिर इस देश के बारे में गौरव करने वाला हर एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति, या जो जिसके पास बहुत धन होता था, ऐसा भी व्यक्ति वह अपने देश का गौरव करते हुए गर्व भी करता था कि मेरे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, जिसके या फिर तात्पर्य यह है कि वे उस दुखी व्यक्तियों को जो चाहे उसका दान देते थे,
जो धनवान व्यक्ति होगा और उस सामने वाला व्यक्ति गरीब है तो उसे धन की आवश्यकता है तो उसे वो धन देता था। इस प्रकार यह विपन्नता जो है वह विपन्नता में दूर करते थे। अपने इस विपन्नता को दूर करने के लिए उनके मन में एक गौरव था कि हम ये कर सकते हैं और करेंगे। हमारे संचय में था दान। हमारे यहाँ के लोगों के हृदय में हमेशा किसका संचय होता था? दान का, अर्थात वे दानशूर रहते थे। हमारे यहाँ के लोग दानशूर रहे हैं। जैसे कि आपने महाभारत का एक पात्र जैसे कि कर्ण ये सुना होगा, और कर्ण हमेशा दानशूर रहा है। उसके जैसा दानशूर व्यक्ति विश्व में नहीं था, उस समय भी और आज भी नहीं है। तो ये बहुत ही दानशूर यहाँ के पुत्र रहे हैं और रहे थे, और अतिथि थे सदा हमारे देव। हम अतिथियों को भगवान के समान या फिर ईश्वर के समान समझकर उन्हें अपने घर में सहारा एक निवारा देते थे। इस प्रकार अतिथियों को हम ईश्वर समझते थे, तो उन्हें जो चाहे वो देते थे, है ना, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। तो ऐसे उदार मन वाले हम थे, अर्थात हमारे यहाँ के लोग थे। इस भारत की महिमा यह रही है कि यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया जाता था, बड़े गर्व के साथ स्वागत किया जाता था, और उन्हें जो चाहिए वह दान दिया जाता था, क्योंकि हमारे गुणों में ही ये भरा हुआ एक हमारे स्वभाव में ही भरा हुआ यह एक गुण था कि दान का या फिर दानशूरता। आगे है वचन में सत्य, हृदय में तेज। हमारे यहाँ के लोग हमेशा वचन में सत्य होते थे। अब उस समय की बात चल रही है हमारे भारत की महिमा। तो वचन में सत्य होते थे, क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि आज के लोग ज़्यादा सत्य नहीं है। वचन में सत्य होते थे, हृदय में उनके तेज होता था। तेज कौन सा? आध्यात्म का तेज। तो वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का मतलब होता है अटल। अटल प्रतिज्ञा में होती थी टेव। जो भी प्रतिज्ञा वे करते थे, ऐसे तेज हृदय के सत्य पुरुष जो भी प्रतिज्ञा मन में करते थे उसे पूरा ही करते थे। अटल का मतलब होता है पूर्ण करना। उसे टेव का मतलब होता है अटल, यानी कि पूर्ण करना। तो उसे रोकना नहीं, पूरा कर देना। जो मन में आता है उसे पूरा करना, जो भी संकल्प लिया उसे पूरा करना। जैसे कि कर्ण, उसके सामने किसी ने कुछ मांगा तो कर्ण ने मन में चाहा कि उसे अब कुछ देना है, या फिर जो उसने मांगा वो सब देना ही देना है उसे, तो वो सब दे देते थे जो वो सामने वाला मांगता था। इस प्रकार हमारे यहाँ के पुत्र रत्न वचन में सत्य थे, हृदय में तेज था। इतना ही नहीं बल्कि वे जो भी प्रतिज्ञा लेते थे, जो भी वचन लेते थे, उस वचन का पालन करते थे, यानी कि टेव करते थे, यानी कि वो अटलता से उस वचन का पालन करते थे। इस प्रकार अब आगे कुछ लाइन जो है उसका भी हम अर्थ देखेंगे। देखिए, कविता के कुछ अब इतनी ही पंक्तियां शेष हैं, इसके बाद में कविता समाप्त होती है। अंत की पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति उसमें कि वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। जो इसके पहले वाले पंक्ति में हमारे कवि ने हमें बताया था कि भारत की महिमा किस प्रकार रही है, उसकी विशेषता क्या रही है। हमारे भारत में यहाँ के रत्न, यहाँ के पुरुष, यहाँ के महापुरुष, यहाँ के सम्राट कैसे थे, इनके बारे में उन्होंने वर्णन किया था। अब उसी को लेकर वे अंत के पंक्तियों में कहते हैं कि वही है रक्त। उस समय जो रक्त था वही आज भी हमारे इस जिस्म में है, इस शरीर में है, इसकी नसों नसों में वही रक्त दौड़ रहा है। वही है देश, आज हम जहाँ पर खड़े हैं वही देश है, जो उस समय था वही देश आज है। वही साहस है, उन लोगों में जिस प्रकार का साहस था वही साहस आज भी हम में है, और वैसा ही ज्ञान, जैसा ज्ञान उन लोगों में था। उस प्राचीनता के समय की बात यहाँ पर कवि ने जब छेड़ी थी ऊपर वाले कुछ पंक्तियों में, तो उसका तात्पर्य लेकर वे कहते हैं कि वैसा ही वही रक्त, यानी कि हमारे पूर्वजों का ही रक्त आज हम में है, वही रक्त है, वही देश है जहाँ पर आज हम खड़े हैं, वही साहस है हम में आज भी, और वैसा ही उनके जैसा ही ज्ञान आज भी हम में है। वे कहते हैं वही है शांति। उस समय जो समाज में शांति होती थी वही शांति आज भी है। लेकिन दोस्तों, आज
हमारे समाज में शांति नहीं है और शांतपूर्ण वातावरण है। देखिएगा, ये कविता भी शांतपूर्ण वातावरण के समय में ही लिखी गई थी, और वह समय था कि जब अंग्रेजों का राज्य भारत में स्थापित हुआ था, या फिर अंग्रेज भारत पर राज्य कर रहे थे। और ऐसे समय में ये जयशंकर प्रसाद जी ने वह कविता लिखी थी। और जयशंकर प्रसाद जी का यह कविता लिखने का तात्पर्य यह था कि अपने देश का प्रेम लोगों में जगाना, देश प्रेम, देशभक्ति लोगों के दिलों में जगाना। तो जब हम कहेंगे, जब कवि कहेंगे कि वही शांति है आज, तो सच में शांति है? नहीं। मेरे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति समझ लेगा कि आज तो शांति नहीं है। तो ये कविता समझकर, ये कविता सुनकर, उसका ज्ञान लेकर हम हमारे दिल में, हमारे मन में विचार करेंगे कि शांति नहीं है, तो शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, प्रयोग करेंगे, कुछ अनुकरण करने का प्रयास करेंगे उन लोगों के जैसा। तो ऐसा करना मतलब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति ये हुआ। तो इसे कहते हैं देशभक्ति को जगाना। तो देशभक्ति को जगाने वाली यह कविता है। तो वे लिखते हैं कि वही शांति आज भी हमारे समाज में है, वही शक्ति आज भी हमारे हम में है, और वही हम दिव्य आर्य संतान हैं। वो जो पहले वाले आर्य पुरुष थे, वही उन्हीं के हम आज संतान हैं। अर्थात वे हमारे पूर्वज थे, तो हम उनके आज के संतान हैं। तो ये सब कुछ उनके जैसा ही आज भी है। और वे कहते हैं जिए तो सदा इसी के लिए। किसके लिए? इस देश के लिए। जिए तो सदा इसी के लिए, और यही अभिमान रहे यह हर्ष। तो वे कहते हैं कि यही मुझे अभिमान, इसका हर्ष होगा। हर्ष का मतलब होता है आनंद। मुझे इसका आनंद होगा कि आपके दिलों में इस भारत देश के लिए अभिमान जगता है, और सदा के लिए उसके लिए ही जीने का विचार होता है यहाँ के लोगों का। तो इसका मुझे अभिमान होगा, या फिर सॉरी हर्ष होगा, आनंद होगा। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम हमारे हृदय में इस भारत देश का अभिमान जागृत करें, और यह हमारे लिए हर्ष की बात है। लेकिन निछावर कर दे हम सर्वस्व, आवश्यकता पड़ने पर अपने आप को निछावर ही करना पड़ेगा, निछावर भी करना पड़ेगा, बलिदान भी देना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे भारत के सैन्य जो वीर है, जो ये जो बाउंड्री पर, हमारे भारत के सीमा पर जो सैन्य जो है, जो जवान है, जो तैनात किए हुए हैं, आज भी समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अपने आप को निछावर कर देते हैं इस देश के लिए, अपने आप का बलिदान दे देते हैं, लेकिन शत्रु को अंदर घुसने नहीं देते। तो निछावर कर दे हम सर्वस्व। अब हम में अभिमान है हमारे देश के लिए, तो अभिमान है, इसका मतलब हमें हर्ष है कि आपके मन में, अब कवि कहते हैं मुझे हर्ष है कि आपके मन में इसके बारे में अभिमान है। यहाँ के लोगों में, यहाँ के युवकों में, यहाँ के समाज के उन युवकों में इस देश के लिए अभिमान है, इसका हमें हर्ष है। लेकिन समय आने पर निछावर भी करना पड़ेगा। और हमारा यह प्यारा भारतवर्ष, वे कहते हैं अंत में कि समय आने पर हमने अपने आप को इस देश के लिए निछावर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भारतवर्ष है, ये जो देश है, ये हमारे लिए प्यारा है ना, इसीलिए। थैंक यू, धन्यवाद।